इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी कैंडिडेट्स हमारे एसएसबी के स्क्रीनिंग में जा रहे हैं या फिर वाईएलसी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अपेयर होने जा रहे हैं, तो वो क्या गोल्डन टिप्स हैं उनके लिए, जिससे कि वो आसानी से अपना स्क्रीनिंग क्लियर कर सकते हैं। बिकॉज़ आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, अभी आपका वाईएलसी का होगा, अक्टूबर 20 से स्टार्ट हो जाएगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपका रहता है वाईएलसी स्क्रीनिंग में और एसएसबी के स्टेज 1 में दोनों सिमिलर होते हैं, ठीक है। जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है उसमें 2 टेस्ट होते हैं मेनली। एक टेस्ट होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट और दूसरा टेस्ट आपका होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, ठीक है। तो इन 2 टेस्ट में कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया कर सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बट बिफोर दैट सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जैसे पहले अगर हम बात करेंगे OER टेस्ट की, तो OER टेस्ट के लिए कहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं, कहाँ से आपको PDF मिल सकता है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं सबसे पहले OER का मतलब क्या होता है। OER का मतलब ये हुआ कि ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। सो आप सब ऑफिसर बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी इंटेलिजेंस जो है, मतलब एक नॉर्मल जितनी इंटेलिजेंस एक ऑफिसर में चाहिए उतनी आप में इंटेलिजेंस है कि नहीं है, वो इस टेस्ट के थ्रू वो चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग रेटिंग्स होती हैं, ABCD इस तरह से। तो अगर आपकी रेटिंग बढ़िया होगी तो आपका OER रेटिंग जो है टॉप पे चला जाएगा। फिर स्क्रीनिंग के लिए आपका PP एंड DT परफॉर्मेंस देखा जाएगा। तो आपको पहली चीज़ मैं आपको ये गोल्डन टिप में ये फर्स्ट चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो आपका OER टेस्ट रहता है उसमें होता क्या है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 2 पेपर्स उसमें रहते हैं, 40 से 50 क्वेश्चंस पर पेपर होते हैं और 30 मिनट्स मिलते हैं पर पेपर के लिए। तो मतलब हाफ टाइम मिलता है आपको लगभग हर एक पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। अब जो इसमें OER रेटिंग वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं रीजनिंग के, वो कई ज़्यादा कोई हाई लेवल के नहीं होते, बट द प्रॉब्लम इसके टाइम बहुत कम होता है। टाइम कम होता है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। बट इस कंपटीशन को आप कैसे कट कर सकते हैं, तो आपके लिए यही सजेशन है कि अभी से, बिकॉज़ आपको देखो PP एंड DT में ये नहीं पता है कि पिक्चर कौन सी आएगी, कैसा आपका नरेशन रहेगा। ग्रुप डिस्कशन में आप वहाँ पे बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये आपको अवेयरनेस नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, बढ़िया से अभी ये जो मैं टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, इन वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स को कवर कर लो। आराम से आपकी जो OER रेटिंग है बढ़िया आ जाएगी और इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए सो दैट के वहाँ पे आपकी अच्छी रैंकिंग आए, जो कि कम टाइम में आप ज़्यादा मार्क्स उसमें स्कोर कर पाएँ। तो ये आपके लिए टिप नंबर 1 होगी यहाँ पे कि OER के ये टॉपिक्स बढ़िया से कवर कर लो। और इन टॉपिक्स की अगर PDF फाइल आपको चाहिए तो वो आपको OER की PDF फाइल ACC डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, या फिर आप हमें व्हाट्सएप करिए 812074 पे 745966 पे, तो हमारे टीचर्स उसमें भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाय द वे टेलीग्राम पे काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हम डालते रहते हैं, वहाँ पे आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड जो वीडियो का कमेंट बॉक्स है उसमें भी आपको मिल जाएगा, स्ट्रेट अवे लिंक से आप ले सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टेस्ट आपका जो होता है वहाँ पे स्क्रीनिंग में, वो होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। अब इस टेस्ट को आपको आराम से पहले समझना ज़रूरी है कि इस टेस्ट में आपका क्या क्या चेक हो रहा है और किस तरह से आप बढ़िया से वहाँ अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो पहली चीज़ तो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट जो आपका होता है, यहाँ पे एक हेज़ी पिक्चर आपको दिखाई जाती है 30 सेकेंड्स के लिए। अब आप बोलोगे 30 सेकेंड्स के लिए? जी बिल्कुल, 30 सेकेंड्स के लिए इस तरह की आप बोल सकते हैं धुंधली पिक्चर आपको दिखाई जाती है 30 सेकेंड के लिए। और आपको इस तरह का एक पेज दे दिया जाता है जिधर आप अपना नाम, एज, डेट वगैरह वो सब मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में इन डेप्थ में आपको और वीडियो में जिसमें हम स्टोरी राइटिंग की बात करेंगे उसमें बताऊंगा। बट इसमें आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो SSB वाले हैं 30 सेकेंड्स के जगह पे 1 मिनट 2 मिनट ज़्यादा टाइम के लिए इसलिए नहीं दिखाते बिकॉज उनको कन्फ्यूज़न क्रिएट करना होता है अमंग द कैंडिडेट, सो दैट कि अगर सपोज़ करिए ग्रुप में अगर 20 कैंडिडेट्स हैं, 15 कैंडिडेट हैं, तो हर कैंडिडेट की अलग अलग स्टोरी वहाँ पे बने।
ठीक है, इसलिए आपको हेज़ी पिक्चर दिखाई जाती है। अब हेज़ी पिक्चर जब आपको दिखाई जाती है तो उस टाइम पे आपको मेन टिप आपके लिए ये है कि आपको माइन्यूटली उस जो पिक्चर होगी उसको बढ़िया से ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए, तो ही जाके आप एक रेलेवेंट स्टोरी बना पाएंगे। उसके बाद में 4 मिनट आपको मिलते हैं स्टोरी जो मैंने पेज आपको दिखाया उससे लिखने के लिए, ठीक है। उसके साथ में नेक्स्ट आपका आ जाता है कि ये जैसे ही आप स्टोरी बना लेंगे देन आपके जो कैंडिडेट्स होंगे उनको डिवाइड कर दिया जाता है 10 से 15 के ग्रुप में। उसके बाद में आपका नरेशन होता है एंड ग्रुप डिस्कशन होता है। अब नरेशन आप कैसे बढ़िया कर सकते हैं और ग्रुप डिस्कशन आप अपना स्क्रीनिंग में कैसे बढ़िया कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट बिफोर दैट आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अभी अक्टूबर का नया बैच जो ऑनलाइन एसएसबी का आपका शुरू हो रहा है, जिसमें आप बिना छुट्टी के भी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको डेली क्लासेस रोज़ रात में 9 बजे से 11 बजे चलेंगी, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होते हैं। एंड इन केस इफ़ यू आर नॉट एबल टू अटेंड द लाइव क्लासेस, आपको सारी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। फुल पीपी एंड डीटी आपका चलेगा विद इंडिविजुअल फीडबैक। साइकोलॉजी में वैट टेट एसआरटी एसडी ऑनलाइन जीटीओ मॉडल्स के थ्रू चलेगा। फुल कॉन्फ्रेंस आपका रहेगा। तो अभी कभी हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे इस अक्टूबर बैच की डिटेल्स के लिए, बिकॉज जो सितंबर का हमारा प्रीवियस बैच था उसमें भी आप हमारी फीडबैक देख सकते हैं। कैंडिडेट ने यहाँ पे लिखा है, माय डियर सर, टुडेज क्लास ऑन टैट वाज सुपर्ब। तो इसमें बहुत अच्छे से टैट का इन डेप्थ नॉलेज मिला, ठीक है। पहले नर्वस था ज्वाइन करने से पहले, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेंगी। तो जैसे ही आप स्टोरी राइटिंग करके आएंगे उसके बाद में आपको इस तरह से सेमी सर्कुलर फॉर्म में बिठा दिया जाएगा। जैसे मान लो ये चेस्ट नंबर 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से चेस्ट नंबर वाइज आप बैठ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप सेमी सर्कुलर फॉर्म में वहाँ पे बैठ जाएंगे इस तरह से, उस आपके जो असेसर साहब होंगे वो यहाँ पे 3 असेसर्स आपके सामने बैठे होंगे। अब ये जो आपके असेसर रहेंगे ये क्या करेंगे, आपका नरेशन ऑब्जर्व करेंगे। नरेशन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो स्टोरी लिखी है, यहाँ देखिए सेमी सर्कुलर फॉर्म में बैठे हैं 1, 2, 3, 3 असेसर्स आपके सामने बैठे रहेंगे वाईएलसी स्क्रीनिंग में या फिर एसएसबी की स्क्रीनिंग में। तो उसमें मैं बता दूं, नरेशन पार्ट जो है बेसिकली 1 मिनट का काम होता है। ये जो भी आपने स्टोरी लिखी है उस स्टोरी को इंग्लिश में 1 मिनट के अंदर आपको डिलीवर करना होता है। सो आफ्टर पिक्चर परसेप्शन टेस्ट अवॉइड वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। जैसे ही आपका पिक्चर परसेप्शन मतलब स्टोरी राइटिंग वाला टेस्ट हो जाता है, अपना टाइम वेस्ट मत करिए, अपनी स्टोरी नरेशन को प्रैक्टिस करो। बिकॉज आप जब तक स्टोरी नहीं बनाएंगे, जब तक आप पिक्चर नहीं देखेंगे, आपको नहीं पता है कि कौन सी स्टोरी होने वाली है, तो आप पहले उसकी ऐसे भी तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो तैयारी आप वहाँ पे जाके ही कर सकते हैं। तो जैसे ही वो ग्रुप डिवाइड करेंगे उस टाइम को यूटिलाइज़ करिए अपनी नरेशन बढ़िया करने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है ग्रुप डिस्कशन का। तो ग्रुप डिस्कशन में आपको क्या करना है, जब भी ग्रुप डिस्कशन वहाँ पे शुरू होगा तो आपको एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि कोई भी कैंडिडेट जिस टाइम पे बोल रहा है तो वहाँ पे आपको इंटरवेंशन नहीं करनी है। बिकॉज बीइंग ए लीडर आपको वेट करना है अपनी टर्न का। बट सपोज़ करिए वहाँ पे फ़िश मार्केट हो जाता है। फ़िश मार्केट मतलब कहने का ये है कि सब लोग एक ही दम से बोलना शुरू हो जाते हैं और आपको मौका नहीं मिलता है। तो उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे, उस सिनेरियो में आप वहाँ पे जो है वेट करेंगे और बीच में आपको जैसे ही लगे कि उनकी लो टोन होती है उस टाइम पे उस सिचुएशन का जो है उस अपॉर्चुनिटी के बेनिफिट उठा के आप अपनी जो है अपना पॉइंट, रेलेवेंट पॉइंट डिलीवर कर दीजिए। रिस्पेक्टफुल वे में डिलीवर करना है, बट ऊंची आवाज़ में, तभी जाके आपके ग्रुप डिस्कशन के पॉइंट्स वैल्यू रखेंगे। अदरवाइज नो बडी विल लिसन टू दोज पॉइंट्स। सो दिस वाज ऑल फॉर योर स्टेज 1 या फिर आप स्क्रीनिंग जिसे कहते हैं। तो जो कैंडिडेट्स चाहते हैं कि हमें वाईएलसी स्क्रीनिंग का बैच ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाय द वे आपको वाईएलसी के बाद एसएसबी भी देना ही है, तो इट विल बी बेटर कि अगर आप नया एसएसबी बैच शौर्य वाला ज्वाइन करते हैं जिसमें आपको पूरा OER, PPNDT, इंडिविजुअल फीडबैक, टैट वैट, SRT, SD सब कुछ पर्सनल इंटरव्यूज़ आपके होंगे। और बड़ी चीज़ तो ये है कि फ्री इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस भी आपको इसमें मिलेंगी। तो आप अभी के अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए ACC डिफेंस अकेडमी के और फुल SSB कोर्स में एनरोल करके अपना अफसर बनने का सपना इन कैंडिडेट्स की तरह पूरा आप भी कर सकते हैं। तो अभी कभी व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे। हमारे टीचर्स आपको पूरा पर्सनली गाइड करेंगे और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स।